आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं नरेंद्र सिंह ठाकुर। आइए नजर डालते हैं अहम खबर पर। उस्तादों के न आने पर आज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फोंगड़ी रहा बंद। बता दें कि ये स्कूल जोन कुलवंता में पाया जाता है। वहीं जब हेडमास्टर रतन सिंह से इस मामले के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि इस स्कूल में 2 उस्ताद तैनात किए गए हैं। एक को जाडीओ दफ्तर में कुछ दफातरी काम से भेजा गया है और दूसरे को एसडीएम दफ्तर में अटैच कर दिया गया है, जिस कारण ये स्कूल बंद रहा। वहीं इसी मामले को लेकर जब नुमाइंदा की बात महकमा तालीम द्वारा जोन कुलवंता में तैनात किए गए जाडीओ स्वदेश कुमार शर्मा से राब्ता कायम किया गया तो उनका कहना था कि उन्हें इस बात का पहले पता नहीं था, लेकिन अब आपके माध्यम से इस मामले का पता चला है तो वह जल्द ही इस मसाइल की निष्पक्ष तहकीकात करेंगे और इस मामले में मुलविस पाए जाने वाले मुलाजमिन पर भी सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रामनगर। सर आज हमारी टीम ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फोंगड़ी में विजिट किया तो वो स्कूल जो है बंद पाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे पहले भी बताया 1-2 बार। एज कंसर्न फॉर प्राइमरी स्कूल फोंगड़ी वहाँ 2 टीचर हैं। नंबर 1 श्री संसार जी और नंबर 2 है जीवन कुमार जी। जीवन कुमार जी एज ए BLO भी काम कर रहे हैं, लेकिन 1 महीना 1.5 महीने से उनको SDM ऑफिस में भेजा गया है जी, इलेक्शन संबंधी। जी। ना मेरे पास ऑर्डर है और ना उन्होंने मुझे बताया है, लेकिन जो उनको कोई पूछे तो मैं SDM ऑफिस में हूँ जी। उसके बाद दूसरे संसार जी कल मेरे पास आए थे कि मैंने जाना है तो उनकी फाइलें मांगी हैं। एज ए पेशेंट मैं मेरे पास 9 क्लासेज हैं। मेरे 1-2 टीचर एक ZDO ऑफिस में गए हैं, एक मेरे टीचर छुट्टी पर हैं। मैं एज ए पेशेंट मैं टीचर को कहाँ भेजूँ? मैंने अपना स्कूल देखना है। फर्स्ट से लेकर 9 तक 9 क्लासेस हैं, 100 बच्चे हैं। मेरे पास एक क्लास के 18 बच्चे हैं फर्स्ट। जी सर, अगर देखा जाए तो प्राइमरी एजुकेशन से ही एक बच्चे का अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, तो अगर यहीं से उसके भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाएगा तो उसका किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? जिम्मेदार डिपार्टमेंट होगा, उसका जिम्मेदार डिपार्टमेंट साहब ने सोचना चाहिए। एसडीएम साहब ने सोचना चाहिए कि फार्मलंग एरिया के बच्चे जो हैं परेशान हो रहे हैं। 18 को इलेक्शन हो गई है और मेरे पे सेंटर से मेरे खासकर मेरा पे सेंटर लड़ाना जो है, मेरे पे सेंटर से ही 5 टीचर उठाए गए। सर क्या आपने इसी मसाइल को लेकर किसी शिक्षा महकमा के अलावा अफसरान से राब्ता कायम किया? मैंने कहा 1-2 वर्ग जो हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको क्या पता, वो भी एज ए DDO है, प्रिंसिपल साहब है, टीचर लोग। मैं नहीं क्या कहता हूँ, टीचर वहाँ काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट काम कर रहे हैं, दिन को भी काम कर रहे हैं, रात को भी काम कर रहे हैं। रही स्कूल की बात, मैंने 1-2 बार सरपंच साहब से भी बात की थी। मैंने फ़ोन करके कहा कि मेरी ड्यूटी थोड़ी है, मैं DDO थोड़ा हूँ, मैं थोड़ा स्कूल चेक कर सकता हूँ। मैंने सरपंच साहब को भी कहा कि आप आगे जाकर के अप्रोच कीजिए उन टीचरों को वापस। सर इस तरह से बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले और इस मामले में मुलविस होने वाले मुलाजमिन पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें कार्रवाई यह होगी कि डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा। जी जी। जो सैलरी मिलती है 1 महीने के बाद जो हमें पे मिलती है, इसके जिम्मेवार डिपार्टमेंट ही है। पिछड़ा हुआ इलाका है, पिछड़े हुए बच्चे हैं जो पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ इसके जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट। सर क्या जे ऐसा आज ही देखने को मिला या पहले भी ऐसा ही होता है? नहीं, पहले भी ऑफ एंड ऑन होता रहता है। जिनमें कहता हूँ कि डेली ऑफ एंड ऑन होता रहता है। आपस में मेरी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है टीचरों से। मैं कोई DDO थोड़ा हूँ, जब मैंने अपना काम करना है, मुझे अपनी नौकरी है, लेकिन एज ए पेशेंट होते हुए मैं भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। जी शुक्रिया सर। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।